नारी नारी रहे तो नारियों का अस्तित्व भी नष्ट हो जाएगा। कभी भी एक ध्रुव का चुंबक नहीं हो सकता। अगर इस जगत में पुरुष कहे कि हाँ यही सब नाश करने वाली हैं, नारियां ना होती तो ठीक, तो पुरुषों का अस्तित्व भी नष्ट हो जाएगा। द्वंद्व ही जगत संसरति इति संसार है। इसलिए श्री जी को गोस्वामी जी ने कह दिया भैया अलग अलग भले वंदना कर लें, लेकिन चलो गिरा रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन। गिरा रथ जल बीच सम, भले तरंग को कह दो तरंग अलग है जल अलग है, कितना अलग करो। श्री जी और हमारे कन्हैया, मुझे तो लगता है कि एक ही हैं हमारे भगवान। तो श्री जी आज भगवान शंकर जी ने समझाया तो था, लेकिन सती नहीं समझी, कहा जाओ परीक्षा लेकर आओ। लेकिन देखो भगवान शिव का उद्देश्य बहुत अच्छा था। महाराज जी ने अभी प्रवचन में बहुत दो बात कही, मन को लग गई। मैंने कहा इनकी बात तो लिखी जाए रामायण में। रामायण में कौन शास्त्र ऐसा नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि, कौन सी ऐसी बात है, कौन से ऐसे शास्त्र की बात है कि जो रामचरितमानस में कथा ना हो। गोस्वामी जी ने लिखा जैसे मिटे मोह भ्रम भारी करऊं सो जतन विवेक विचारी करऊं सो जतन विवेक विचारी। जैसे अपने बुद्धि में जैसे मिटे मोह भ्रम दूर हो जाए ना, विवेक से और विचार करके करना। क्योंकि भाई देखो अगर हम जिससे परीक्षा लेने जा रहे हैं तो ये तो हमारा विद्यार्थी हो गया और हम परीक्षक हो गए, और ब्रह्म का कोई परीक्षक नहीं होता। परम ब्रह्म का ब्रह्म की परीक्षा देना लेने मत जाना कभी। ब्रह्म को परीक्षा क्या ले सकते। हाँ ब्रह्म की परीक्षा भगवान ने ये समझा दिया था कि देखो एक भूल रावण ने की है, मैं पहले समझा दूं, वही तुम मत करने लगना। और वही सती ने किया रावण की तरह। बिल्कुल एकता, एक संबंध। जैसे रावण ने कह दिया ओ खरदूषण मोहि संबलवंता, तिन्हीं को मारे ही बिनु भगवंता। अगर परमात्मा मनुष्य रूप में आ गए हैं तो जो भगवंत लीना अवतारा तो मैं बैठ जाई हट करे हूँ प्रभु शर प्राण तजे भवतरी हूँ। इसलिए होई भजन नहीं तामस दिया, मन क्रम वचन सत्य व्रत रहेहा। ऐसा व्रत लेकर के राम जी के उन्होंने कहा सर्वशक्तिमान तो हो सकता है परमात्मा, सर्वशक्ति उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। लेकिन परमात्मा की दूसरी क्रिया शक्ति है सर्वज्ञता। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, ये दो भगवान की शक्ति। इनका जो विद्या और अविद्या माया जिस प्रकार होती है ना, ये भगवान के साथ में लीला माया सदा रहती है। भगवान की सर्वज्ञता और भगवान की सर्वशक्तिमत्ता, ये दो भगवान से कभी अलग नहीं होती। भगवान की सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमत्ता, चाहे अपना भक्त चाहे रावण के बीच में भी चला जाए, लेकिन भगवान उसको वहां भी कुशल से रखे। सर्वशक्तिमत्ता कहां से निकाल कर ले आए, 7 समुद्र, अगर समुद्र में डूब गया हो तो वहां भी जीवित कर देंगे। वहां भी शंबासुर दैत्य की मौत का प्राण चाहे शंबासुर चाहे समुद्र में फेंक दे रुक्ष्मणी के पुत्र को, तो भी ला करके उसके घर में ही काल मछली के पेट में भी जीवित रख सकते हैं। क्योंकि मकरध्वज तो है ही है, मछली की ध्वजा धारण करने वाला तो है ही कामदेव का अवतार मायावती। भगवान ने तो सारे, मुझे लगता है कि सारे अवतारों का कारण भगवान शिव तो नहीं है। हम राम जी को कोई कला की बात कह दें, शंकर जी को, वो स्वामी जी ने कहा है कि मैं शंकर जी को एक काम कर दूं, प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम। भगवान शंकर नाच भी सकते हैं, रो भी सकते हैं। शंकर जी में सारी कला दिखाई दे, क्या सकल कला।
क्योंकि भगवान तुलसीदास जी अपने प्रेमी है ना, इष्ट देव अपने गुरु पितु मातु महेश भवानी, इसलिए कभी कभी पक्ष ले लेते शंकर जी का हमारे। इष्ट देव जी से भी ज्यादा पक्ष ले लिए, क्योंकि इष्ट देव सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं श्री जी से, राधा जी से, कृष्ण से। इसलिए भगवान जब देखते हैं कि मेरे से इतना अनन्य प्रेम करते हैं, तो भगवान शिव श्री कृष्ण श्री राम अपने सिर पर चढ़ा लेते, ज्यादा चढ़ाते, कहते मेरे से तो मेरे भक्तों को तो देखो, प्रेम करना हो तो शिव से सीखो। और भगवान शंकर जी ने कह दिया था। और सती गई, संक्षिप्त में कथा कहें, सती जब गई वहां पर जा करके पुनि पुनि हृदय विचार करी धरि सीता कर रूप, उन्होंने कहा कि ये मनुष्य है, दोनों राजकुमार है। जबकि एक बात ध्यान रखो, ये शंका मात्र शक्ति में आती। देखो सती 2 बार भी विचार कर रही, सती ने ये भी जान गई है, और जानते हुए भी भ्रम कैसे आया। उनका शंकर जगत वंद्य जगदीशा सुर नर मुनि सब नावै शीसा, तीन नृप श्रुतन कीन परनामा, कई सज्जिदानंद परधामा, भय मगन छविताशु बिलोकी। और यहाँ ये प्रश्न कर रही हैं, अगर विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सोई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, त्रिपुरासुर का नाश करने वाले शिव के समान विष्णु भी सर्वज्ञ है। खोजे सो की अज्ञे नारी, वो अज्ञानी की तरह अपनी नारी को खोजेंगे। और ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी, लेकिन वहां भी श्री जी कह तो दिया, लेकिन असली श्रीपति जी तो राम जी थे ही हमारे, लेकिन वहां भी भ्रम। लेकिन ये भी शंका करे, शंभु वचन पुनि मृषा न हो, ये भी जान रही है, जानते हुए भी हम लोग गलती करते हैं। शंभु वचन पुनि मृषा न होई, और शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, लेकिन असंशय मन भयों अपार होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। प्रबोध का प्रचार नहीं हो रहा है, संशय इतना ज्यादा बढ़ गया। ये वैसे ज्ञान नष्ट नहीं हो सकता, आत्मा को नष्ट नहीं कर सकती माया, प्रेम भक्ति को नष्ट नहीं कर सकती है संसार की तृष्णा, लेकिन प्रबोध का प्रचार नहीं हो रहा है। आज भगवान शंकर के पास से गई, सीता का वेश लिया, राम जी उधर से आ रहे थे। सारे शिव पुराण की कथा भागवत में भी वर्णन है, नहीं तो फिर वेद व्यास जी कहते भाई शिव जी को छोड़ दूंगा तो आचार्य जगत गुरु को छोड़ दिया तो काम ही गड़बड़। इसलिए उन्होंने चरित्र को बड़े गंभीरता से लिखा, बड़े संक्षिप्त में। और भगवान शिव ने, और सती जब गई ना, तो सामने जब गई ना राम की, तो राम जी सोचने लगे ओहो सीता का वेश लेकर आ रही, और है जगत जननी, हमारे इष्ट देव की धर्म पत्नी, भगवान शिव मेरे इष्ट देव हैं, मैं शिव जी का सेवक हूँ, रामदास हूँ, और ये माँ ने आज हमारी धर्म पत्नी का रूप बना लिया। कई देवियों को संसार में भी ऐसा ही होता है, सब नकली वेश बना लिए, वैश्याओं के रूप। ये मुंबई वाली सब वैश्या है, उनकी तरह ब्यूटी पार्लरों में क्यों जाना? अरे सहज सौंदर्य में रहो ना, दूसरे की नकल न करो। स्वधर्म निर्नाम से पर धर्म भयावह। वैश्याओं का चिंतन नहीं करो, अपने जैसा ना। हाँ, कुछ संत का वेश बनाओ तो ठीक, संत जैसे तो बनेंगे कम से कम, नहीं तो नकली संत बनेंगे, लेकिन बनेंगे तो साधु बनो, सच्चरित्रवान बनो, दूसरों का वेश नहीं। कई तो मैंने कहीं कहीं अनुभव किया है ऐसा। झगड़ा घर में क्यों होता है? जब सासू जी बहुओं के कपड़े कहती हैं तेरे गहने मेरे को दे दे। आप लोग नहीं कहते, वो ऋषिकेश की बात बता रहा हूँ, गरीबों की बात। तेरा मंगलसूत्र, ऐसा आप नहीं करते हो, वहां की बात बता। उसके चूड़े हम पहन जाऊं, वहां कथा सुनने जा रही हूँ। बहू की बिंदी आप लोग नहीं लगा रहे, वो तो उधर की बात कह रहे। देखो क्या बात आ रही है। मजाक में थोड़ा कह दिया कि बहुत देर आप परेशान हो गए, पांव घुटने दर्द। आज भगवान सीता का रूप नहीं बनाना चाहिए था। रावण ने भी तो यही किया। सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ होंगे तो जान, सोने का मृग क्यों बनाए? इसलिए जबकि वेद व्यास जी स्पष्ट लिख रहे हैं, माया मृगम दयित येप्सित मन वधाव। क्या राम जी से छुपी है? जो ध्यान करेंगे तो जानेंगे। कन्हैया हमारा ध्यान करे तो हम जानेंगे किसी का कपट, भक्तों की मन की बात नहीं। आज भगवान श्री राम जी के सामने गई हैं, और
भगवान राम जी तो इतने दयालु है। अच्छा भैया रावण तो मेरे को चाहता है कि मैं सर्वज्ञ नहीं हूं, तो मैं नहीं बनना चाहता हूं सर्वज्ञ, मेरे को क्या जरूरत है सर्वज्ञ मानने की, ले मैं अल्पज्ञ बन जाऊं। भगवान इतने दयालु है, इतने कोमल है। आहा, ऐसा कौन परमात्मा हो जो अल्पज्ञ बन जाए, जो माया मृग के पीछे दौड़ जाए। अरे असली के पीछे तो कोई भी दौड़ जाएगा, हम नकली वेश बनाएं, नकली भक्ति करें। हे भगवान, कभी कभी हमारी नकली तुलसी झूठे भगत की पति राखत भगवान, हमारे जैसे झूठे पाखंडी नकली साधु की भी कम से कम लाज रखा कर। आपको हम कितना परेशान करते हैं। दीनानाथ अनाथ कर भला बना संजोग, अब हम न मुझे निभाओगे तो यह हंसी करेंगे लोग। ये तुम्हारी करेंगे कि मैं तुलसीदास राम का सेवक बन करके, तो राम आपको कलंक न लगे, इसलिए मेरी लाज रखना थोड़ी। क्या प्यार से रोते होंगे साधु संत। आज गई सती, भगवान राम जी ने कहा जब नहीं मानी, नमस्ते दक्ष तनये नमस्ते दक्ष भामिनी, नमस्ते दक्ष तनये नमस्ते शंभु भामिनी, किमर्थम धूर्जटम त्यक्त्वा भ्रमसी कानने। नमस्ते दक्ष तनये। अब भगवान राम जी ने, हमारे तुलसीदास जी ने बड़ी मर्यादा, राम जी ने कहा मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, मर्यादा कैसे बचाऊं। तो आंख बंद किया पहले तो, असली सीताराम को प्रणाम करे, नकली को मेरे को करना पड़ेगा। आंख बंद करके भगवान कहते हैं, मैं यहाँ पर तो शिवपुराण में ऐसा लिखा, नमस्ते दक्ष तने, मैं दक्ष कन्या सती को बारंबार चरण कमलों में वंदन करता हूँ। हे अलौकिक दिव्य जगत जननी अष्टभुजा महामाया, अलौकिक शक्ति संपन्न आपकी महिमा कौन जान सकता है। लेकिन ये दंडकारण्य में आकर हम भी इतने परेशान हो गए, अकेली सीता को भक्ति को छोड़ करके उसका अपहरण हो गया, और आप भी हमारे भगवान शंकर किमर्थम धूर्जटम त्यक्त्वा भ्रमसी कानने, जटाधारी भगवान शंकर को हमारे तुलसीदास जी ने बड़ी मर्यादा की बात लिखी। और राम जी के वचन में इतनी गूढ़ता थी, पार्वती जी वहीं लज्जित हो गई। लगता है कि इतनी उदात्त चिंतन था वेद व्यास जी से भी। गोस्वामी जी ने लिखा तो भाव होगा, हम पढ़ नहीं पाए, हमारी अल्पज्ञ बुद्धि है ना, संस्कृत व्याकरण वगैरह, तो हमने रामायण में अर्थ लगा लिया कि रामायण की गोस्वामी जी की बुद्धि बड़ी उदात्त थी। और गोस्वामी जी ने कहा धन्य हो, हमारे राम जी कितनी मर्यादा से प्यार से कहते हैं। किसी को बोलना हो तो राम जी से सीखो, कितने प्यार से कहा, जोरी प्राणी प्रभु की न प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम, कहूँ भौरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरहि कहीं तू। बस हो गया। राम जी ने इतनी गूढ़ बात कही दो ही चौपाई में। राम जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा जोरी पाणी प्रभु। भगवान समर्थ है, देखो ना, एक अल्पज्ञ में भी भगवान अपनी छाया देखते हैं। यही तो सर्वज्ञता का स्वरूप होगा। भले आज नकली सीता बनी हो, लेकिन है तो जगत जननी ना, वंदनीय तो सदा वंदनीय ही रहेगी, किसी रूप में भी आ जाए। सजदे में सिर झुकाया तो उठाना हराम है। अगर प्रेम किया है तो बस प्रेम में फिर सजदे में सिर झुकाया तो उठाना हराम। बस हमने जब समर्पित हो गए तो समर्पित हो चुके, बस बात खत्म हो गई। हाँ, भजन जन तो बहुत है, एक लाइन सुना दो बस। कि रहने दो, क्या करेंगे भजन जन सुनकर, रामायण सुनो। कल सुनाए देंगे क्योंकि कथा रह जाएगी, ब्याह करना था। भगवान शंकर राम जी ने कहा
जोरी पाणी प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन जिन, मैं दशरथ नंदन राम रघुनाथ। क्या राम जी ने प्यार से अपना, मैं दशरथ नंदन कौशल्यानंद वर्धन, मैं राम भगवान शिव जी का सेवक अपनी जगन माता पार्वती उमा को बारंबार चरणों में वंदन करता हूँ। यार राम जी ने प्यार से कहा, मैं जगन माता उमा को वंदन करता हूँ। मेरे भगवान शिव भोलेनाथ इष्ट देव कहो बहोरी, बाद में फिर कहा मेरे भगवान शिव को छोड़ करके अकेली जंगल में क्यों आ गई। कहाँ बहोरी, कहाँ वृष केतु। और भगवान ने जो नाम दिया ना राम जी ने, वृष केतु यानी वृषध्वज, जो धर्म की ध्वजा को धारण करने वाला है, हाँ, और जो धर्म के ऊपर ही सवार रहता है, जो साक्षात धर्म ही है। रामो विग्रहवान धर्म, जैसे महाराज जी ने सुबह श्लोक नहीं कहा, रामम भजस्व सततम धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जही काम तृष्णान। कितने सुंदर बात समझा रहे। आज सदगुरु ही प्रकट हो गया पुत्र के रूप में, हाँ? इसलिए संत को कभी छोटा न समझो। मैंने ठीक बात अपने विचार करके अपनी मन की बात कह दिया। देखी मन ही मन की न प्रणाम, बैठे हूं बीत जा, क्या करो प्रणाम करो। तेजस्विता तो छुपती नहीं भैया, तारों के तेज से चांद छुपे नहीं, सूरज छुपे नहीं, बादल छायो, चंचल नारी के नैन छुपे नहीं, प्रीत छुपे नहीं, पीठ दिखायो। हाँ, प्रीति कहीं छुपती है कि ज्यादा प्रेमी की तरफ पीठ कर लो तो कहते वो समझ जाएगी इससे बहुत ज्यादा प्रेम। प्रीति छुपे नहीं, पीठ दिखायो। आज बड़े प्रेम से भगवान श्री राम जी ने कहा, समझ गए ओ ये तो परमात्मा, मेरे को जान गए। राम जी ने कहा अभी मेरा स्वभाव देखा कितना विनम्र मर्यादा युक्त। शिव को छोड़कर आप जंगल में क्यों अकेली नहीं रहे। नारी का स्वाभिमान है उसका पति, नारी का अस्तित्व है, उसकी मांग का सिंदूर। मर्यादा में हमेशा सासू बड़े दो चार संगठन के बीच से कभी अलग न जाए, उसका स्वाभिमान की रक्षा होती। लेकिन इस बात को हिमांचल जी ने बड़े रो करके कह दिया। उनको तो ऐसा लगा होगा कुछ कि विधाता ने नारी का क्या सृजन कर दिया। हाँ? कत विधि सृजी नारी जगमान, कत विधि सृजी नारी जगमाही, पराधीन सुख सप नहीं। धन्य हो। लेकिन क्या गौरव है, स्वाभिमान कितना। परतंत्रता में अपना स्वाभिमान की रक्षा रहती है। इसलिए पति के साथ, सदगुरुओं के साथ, शास्त्र ससुर के साथ, संत के साथ। लेकिन भगवान शंकर के पास में संक्षिप्त में कह दें, जब सती जाने लग गई, बड़े उद्देश्य की बातें हैं, चलो छोड़ो छाड़ो, आगे संक्षिप्त में कथा भगवान शंकर के पास जाने लगी। राम जी ने कहा जरा स्वभाव देखा, अभी मैंने प्रणाम किया, अब देखो। शंकर जी ने कहा वो भी तो दिखाना पड़ेगा, एक भक्त के भक्त वांछा कल्प तरुभ्य। भगवान ने कहा कि मैं तो भक्त वत्सल हूँ, मेरे भक्त के मुख से बात निकली शंकर जी से और मैं सत्य न करूं तो मैं कैसा उनका प्रेमी। भक्त भगवान तो नहीं, बस भगवान ने दिखाया आगे देखी राम तनु श्यामा सीता अनुज सहित सुख धामा। भगवान ने बता दिया इनका सपने जोग वियोग न जाके देखा प्रगट विरह दुखता। समझाया तो समझ में आई नहीं। ये राम जी का जोग नहीं, जिसका जोग है उसका वियोग वियोग, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु भी। हमारी श्री जी का, हमारे कृष्ण कन्हैया का और हमारी श्री जी का न योग है न वियोग है।
क्या भाव से कथा कही है तुलसीदास जी ने। उनका देखो तो आगे देख रही ना, राम लक्ष्मण सीता आ रहे, उनका अरे अभी तो 2 राजकुमार थे पीछे, राम लक्ष्मण दशरथ के पुत्र। पीछे देखती हैं तो फिर पीछे, फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, शहीद बंधु सी सुंदर वेशा। श्री जी के सहित राम जी फिर चल कर आ रहे। अरे आगे भी पीछे भी, इधर जाने लगी इधर से भी, इधर जाती है इधर से भी। ये क्या चलू, मैं जाऊं किधर, घबरा गई। बुद्धि जो है ना प्रेम के सामने तो सलेंडर करना ही पड़ेगा। इधर देखती है, इधर कोने से भाग जाऊं तो इधर से आ रहे, इधर जहां चितवईता प्रभु आशीना सेवन सिद्ध मुनीश प्रवीणा। और इतने ही नहीं, देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। लेकिन ये सब विष्णु करते क्या हैं, कह वंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे शबदेव। गोस्वामी जी का सिद्धांत ये था कि मेरे प्रभु श्री सीताराम जी, मेरी श्री राधा रानी और कन्हैया के चरण कमलों की सेवा जो है ना, करोड़ों ब्रह्मा करोड़ों विष्णु। अभी तो कन्हैया ये चोरी करेंगे ना, महाराज जी बताएंगे बाद में। ब्रह्मा जी सब दंडवती परिक्रमा करें, ब्रह्मा जी का तो दिखा दिया, लेकिन रामायण जी के उदात्त चिंतन गोस्वामी जी ने कह दिया, देख